नमस्कार, डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। महिला आरक्षण पर पीएम मोदी की दो टूक। बहानेबाजी छोड़े, महिलाओं को उनका हक दे। संसद में महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर कड़ा हमला किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब महिलाओं को तकनीकी बातों में उलझाकर उनका हक नहीं छीना जा सकता। उन्होंने याद दिलाया कि इस बिल को 30 साल से लटकाया गया है, लेकिन अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। पीएम ने विपक्ष से अपील की कि वे अपना अहंकार छोड़े और देश की नारी शक्ति को उनका अधिकार दिलाने में साथ दें। क्रेडिट की जंग। पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष ले ले क्रेडिट, में विज्ञापन देने को तैयार। महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की प्रगति में नारी शक्ति का बड़ा योगदान है और इसे सर्वसम्मति से पारित होना चाहिए। विपक्ष द्वारा क्रेडिट लेने की होड़ पर चुटकी लेते हुए पीएम ने कहा कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, आप ले लीजिए। उन्होंने घोषणा की कि बिल पास होने पर वे सरकारी खर्चे से विपक्षी नेताओं की फोटो वाले विज्ञापन छपवाने को तैयार है। पीएम ने आश्वासन दिया है कि परिसीमन की प्रक्रिया में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा। अखिलेश यादव का सवाल, बिना जाति जनगणना महिला आरक्षण अधूरा। महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए सपा सांसद अखिलेश यादव ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिना जनसंख्या जनगणना और पिछड़े वर्गों को शामिल किए इस बिल को लाना केवल तुष्टीकरण की राजनीति है। अखिलेश ने मांग की कि आरक्षण को लागू करने से पहले सीटें की परिसीमन और नए निर्वाचन क्षेत्रों के नक्शों को लेकर पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि बिना डेटा और आधार के महिलाओं को उनका वास्तविक हक कैसे मिलेगा। प्रियंका गांधी का दावा, कांग्रेस ने ही रखी थी महिला आरक्षण की नींव। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने महिला आरक्षण का इतिहास बताते हुए कहा कि यह राजीव गांधी का सपना था। उन्होंने याद दिलाया कि 1989 में जब कांग्रेस यह बिल लाई थी तब भाजपा ने ही इसका विरोध किया था। बाद में नरसिंह राव सरकार ने इसे पंचायतों में लागू किया, जिससे आज लाखों महिलाएं राजनीति में हैं। प्रियंका ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने 2018 में ही पीएम को पत्र लिखकर इसे लागू करने की मांग की थी, जिस पर अब अमल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वोटिंग से 2 दिन पहले भी जुड़ सकेगा नाम। पश्चिम बंगाल मतदाता सूची संशोधन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि यदि अपीलेट ट्रिब्यूनल मतदान से 2 दिन पहले नाम जोड़ने का निर्देश देता है तो उसे लागू करना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने अनुच्छेद 142 की शक्तियों का उपयोग करते हुए यह व्यवस्था दी। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यदि अपील केवल लंबित है तो वोटर को वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा। यह निर्णय चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संसद में तंज, पीएम मोदी ने कल्याण बनर्जी की चुप्पी पर ली चुटकी। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि उन्हें सदन में बोल लेने देना चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी में उनका मुंह पर ताला लगा रहता है। पीएम ने कहा कि इस संवेदनशील बिल को राजनीति से ऊपर उठाकर देखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायतों में आरक्षण इसलिए सफल रहा क्योंकि वहां राजनीतिक पदों का डर कम था। हरियाणा कांग्रेस में बड़ी कार्रवाई, क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायक सस्पेंड। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी अनुशासन तोड़ने वाले 5 विधायकों पर कांग्रेस ने गाज गिराई है। पार्टी विरोधी गतिविधियों और क्रॉस वोटिंग के आरोप में शैली चौधरी, रेणुबाला, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इजराइल और जर्नैल सिंह को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि अनुशासन समिति की सिफारिश पर हाईकमान ने यह फैसला लिया है। इन विधायकों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार को वोट देने का गंभीर आरोप है। सुमैया राणा का पलटवार, आरक्षण में पिछड़ी महिलाओं को मिले प्राथमिकता। सपा प्रवक्ता सुमैया राणा ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान की आलोचना करते हुए जाति जनगणना की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि बिना जनगणना के यह पता नहीं चलेगा कि दलित और अल्पसंख्यक महिलाएं कितनी पिछड़ी हैं। राणा ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जो पार्टी खुद मुस्लिमों को टिकट या मंत्रिमंडल में जगह नहीं देती, वह महिलाओं के विकास की बात कैसे कर सकते। उन्होंने मांग की कि सबका साथ सबका विकास को धरातल पर साबित किया जाए। लखनऊ में भीषण अग्निकांड, जलकर राख हुए 300 से अधिक घर। लखनऊ के टेढ़ी पुलिया इलाके में स्थित एक घनी बस्ती में भयानक आग लगने से भारी तबाही हुई है। इस हादसे में 300 से ज्यादा झोपड़ियां और घर जलकर राख हो गए। आग इतनी तेज से फैली कि लोगों को सामान बचाने का मौका भी नहीं मिला। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने घंटों की मेहनत के बाद स्थिति पर काबू पाया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट या गैस रिसाव को कारण माना जा रहा है। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है।
केन बेतवा प्रोजेक्ट हक के लिए अनशन पर बैठे 14 गांवों के किसान। मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित किसान पिछले 10 दिनों से कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। जल, मिट्टी और चिता सत्याग्रह के जरिए किसान उचित मुआवजे और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार ने 18 वर्ष से ऊपर हर प्रभावित को मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन हकीकत में कई परिवार बेघर हैं और उनके पास पोषण की कमी है। किसानों ने मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने का चेतावनी दिया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।